हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन बी के बारे में बातें करेंगे। सेक्शन बी में सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन होगा इस बार टर्म वन के एग्ज़ाम में वो होगा नोटिस। आइए जानते हैं कि हमें नोटिस कैसे लिखना चाहिए। इस बार नोटिस हमें लिखना नहीं है फ्रेंड्स, इस बार हमें नोटिस के बारे में एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि नोटिस में क्या क्या इंक्लूड होता है, नोटिस में हम क्या क्या लिखते हैं, उसकी फॉर्मेट में क्या क्या होता है। आइए देखते हैं कि नोटिस हम कैसे करेंगे इस बार। स्टूडेंट्स, नोटिस करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि नोटिस होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोटिस जो है वो एक फॉर्मल रिटर्न कम्युनिकेशन होता है जो किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लिखा जाता है और किसी भी फंक्शन, इवेंट्स या ओकेजन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ही लिखा जाता है। और नोटिस के कई टाइप्स होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि मीटिंग्स के लिए, कंपटीशन, टूर, सेलिब्रेशन, एनुअल स्पोर्ट्स या और कोई इवेंट्स है तो उसके लिए, या नोटिस हम लॉस्ट और फाउंड के लिए भी लिख सकते हैं। नोटिस हम किसी सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट या कोई दूसरा लिटरेरी इवेंट है तो उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। नोटिस हम अपील या किसी को वार्निंग देने के लिए भी लिख सकते हैं। नोटिस हम कोई नाम, रेजिडेंस या कंपनी का नाम वगैरह चेंज करने के लिए भी नोटिस लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम नोटिस इस बार लिखेंगे नहीं, बल्कि हमें नोटिस में एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर ही देना है। तो सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि नोटिस में क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसे लिखा जाता है, तभी हम एमसीक्यू क्वेश्चंस का सही आंसर दे सकते हैं। आइए जानते हैं। नोटिस में सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्कूल का नेम भी हो सकता है, आपकी सोसाइटी का नाम भी हो सकता है। उसके बाद हमने सेकंड लाइन में मिडल में ही सेंटेंस के बिल्कुल बीचों बीच हमने नोटिस लिखना है और नोटिस हमेशा कैपिटल वर्ड्स में ही, कैपिटल लेटर्स में ही लिखा जाता है। उसके बाद हमने लेफ्ट साइड डेट देनी है। डेट देने का तरीका क्या है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट या हेडिंग है वो आ जाएगी। अभी मैं आपको एक पूरा नोटिस दिखाऊंगा कि उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे सब कुछ लिखा जाता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है, कहाँ कैपिटल लेटर देना है, कहाँ नहीं देना है। और जब हमारी हेडिंग हो जाए तो उसके बाद हमने अपना पूरा कंटेंट्स लिखना है। कंटेंट में ये क्या क्या होता है। कोई भी नोटिस जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज टू इन्फॉर्म, इससे शुरू होता है। और हमने किसको लिखना है और किस बारे में लिखना है, ये नोटिस क्यों इश्यू किया गया है, इवेंट किस दिन है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, ड्यूरेशन क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स क्या रहेंगी, इस तरह की सभी डिटेल्स हमें देनी होती है। और जब हम इसकी क्लोजिंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है सिग्नेचर। सबसे पहले जो भी हमारा नाम गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, उसी से हमें सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद हमें नाम लिखना है और उसके बाद हमने अपना डेजिग्नेशन लिखना है। नाम आप लोगों ने अपना नहीं लिखना है, जो नाम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा वही लिखना है। उसके बाद आपको जो डेजिग्नेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वही डेजिग्नेशन आपने इसके अंदर लिखनी है। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक फॉर्मेट है नोटिस की। देखिए, सबसे पहले नोटिस में क्या लिखा हुआ है। नोटिस में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है, पूरा ही कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। और देखिए कि कोमा डालकर ऑर्गेनाइजेशन का नाम के साथ साथ जगह का भी नाम दिया हुआ है कि दिल्ली में है, हैदराबाद में कहाँ है। उसके बाद देखें, आप देखें कि नोटिस जो है वो पूरा कैपिटल लेटर में है। उसके बाद डेट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और पूरी डेट जो है वो मंथ के नेम के साथ है। जैसे हम लिख देते हैं 27/1/2021, तो ऐसे नहीं लिखना है आपने, 27 जनवरी 2021, इस तरह से ही आपने डेट लिखनी है और कोई किसी फॉर्मेट में हमें डेट नहीं लिखनी है। डेट के बाद देखिए, डेट के बाद टॉपिक लिखा हुआ है आपका, जिसे हम हेडिंग या सब्जेक्ट भी कहते हैं। और उसके बाद नोटिस लिखा हुआ है। नोटिस स्टार्ट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया दिस इज टू इन्फॉर्म, इससे भी नोटिस स्टार्ट होते हैं। मोस्टली नोटिस इसी तरह से स्टार्ट किए जाते हैं। लेकिन ये कंटेंट है, कंटेंट को हम कई फॉर्म्स में लिखते हैं। कंटेंट्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कंटेंट्स में हमने ये बताना है कि नोटिस किसको लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, जो भी इवेंट्स हैं वो किस तारीख को होगी, किस टाइम पर होगी, उसका वेन्यू क्या है, नंबर ऑफ पर्सन क्या रहेगी, इस तरह से हम दे सकते हैं। और जब हम नोटिस का एंड करते हैं तो सबसे पहले हमने सिग्नेचर लिखना होता है। जो भी नाम हमें दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर नाम दिया हुआ है वंदिता, तो वंदिता के नाम से हमने यहाँ सिग्नेचर जरूर करना है। इसमें नहीं किया हुआ है लेकिन आपको जरूर करना है सिग्नेचर। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है और लास्ट में जैसे कि यहाँ पर डेजिग्नेशन दी हुई है आपकी कल्चरल सेक्रेटरी, तो इसी तरह से आपने अपने डेजिग्नेशन भी जरूर देनी है। नोटिस को जरूर याद रखिए कि नोटिस जो है बॉक्स में क्लोज किया जाता है। पूरा लिखने के बाद इसे बॉक्स में क्लोज जरूर करना है। स्टूडेंट्स, नोटिस करने से पहले उसका क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा डिटेल्स इस क्वेश्चन के अंदर ही होती है कि हमें क्या करना है, कब करना है।
तो आइए देखते हैं, पहले एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। द नोटिस गिवन बिलो इज रिटन टू इनवाइट द स्टूडेंट्स टू द ट्री प्लांटेशंस ड्राइव organized by the environment club of your school on the World Environment Day. The notice may or may not be complete. Choose the best option that complete the notice. Okay. तो अब हमने देखा कि ये नोटिस जो है एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर है, इसलिए लास्ट लाइन दी हुई है द नोटिस में और मे नोट बी कंप्लीटेड, और इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन होगा, गिवन होगा हमारे एग्जाम में। तो अब देखा कि आप लोगों ने सबसे पहले कि हमें ये बताया गया है कि यहाँ क्या करना है। यहाँ पर ये बताया गया है कि आपके स्कूल का क्लब जो है एनवायरमेंट क्लब, वो एनवायरमेंट डे के ऊपर बच्चों को एक प्लांटेशन डे के लिए, स्कूल जो है आपका प्लांटेशन डे के लिए या प्लांटेशन ड्राइव के लिए स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इस नोटिस को कैसे किया जाएगा। नोटिस में सबसे पहले देखो कि आप लोगों ने क्या किया हुआ है। यहाँ पर ये देखें कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले स्कूल का नाम लिखा हुआ है कैपिटल्स लेटर्स में, फिर नोटिस लिखा हुआ है वो भी कैपिटल्स लेटर में है। नोटिस को हमेशा अंडरलाइन किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखें। अगर आपसे पूछा जाए नोटिस को अंडरलाइन किया जाता है या नहीं, तो आपका जवाब हाँ रहेगा, यस रहेगा। फिर डेट की फॉर्मेट देखिए, डेट कैसे लिखी गई है। उसके बाद टॉपिक्स देखिए, क्या टॉपिक्स क्या दिया हुआ है। उसके बाद आप इसके कंटेंट्स को पढ़िए कि एक नोटिस लिखने के लिए क्या क्या कंटेंट्स दिया गया है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए कि लास्ट में जब इसको क्लोजिंग किया गया है तो सबसे पहले साइन होगा, और साइन के बाद आपका नाम आएगा और आपकी डेजिग्नेशन आएगी, और उसके नीचे आप अपना इश्यूइंग अथॉरिटी का ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हैं, जैसे कि कल्चरल एनवायरनमेंट क्लब है या स्कूल काउंसिल ने इसको इशू किया है, किसने इशू किया है। तो ये इश्यूइंग अथॉरिटी का ऑर्गेनाइजेशन भी आप लिख सकते हैं कि आपके स्कूल का ये एनवायरनमेंट क्लब है या स्कूल काउंसिल है या क्या है, तो ये भी आप इशू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपने ये देखा है कि किस तरह से हम ये नोटिस करेंगे। अब आप लोगों ने सीखा है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। अभी मैं आपको और भी कुछ बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।